सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को खाली ट्यूशन भेज देंगे तो इसी से उनका काम चल जाएगा, लेकिन उनको थोड़ा बहुत बच्चों के ऊपर हल्का सा प्रेशर भी देना पड़ता है कि आपको जो होमवर्क मिला है कम से कम वो कंप्लीट करें। ये चीज़ हम लोग ऑलमोस्ट ज़ीरो देखते हैं। वो ये सब कुछ एकदम सब कुछ या तो टीचर्स के ऊपर या फिर अपने ट्यूशन टीचर्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं। उनके हिसाब से होता है। जैसे हम लोग देखें हैं कि कोई स्कूल में कोई मैम नहीं आए हैं तो उसको रिसीव करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं है। बच्चे को छोड़ कर रिसीव करने चले जाते हैं। कोई मतलब देखने वाला नहीं। गेट बंद कर दिया स्कूल, जैसे गेट बंद कर दिया उसके बाद जैसे टिफिन हो गया तो बच्चे चले जाते हैं घर पहुँच जाते हैं, टीचर को पता नहीं चलता है। ऊपरी लेवल सिस्टम लेवल पर ही मुझे लगता है कि लूप होल्स हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मतलब अपने काम को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। देख रहे थे कि जैसा भी वही जमशेदपुर के एक गांव में है आसनमनी बोल करके, वहीं पर एक प्राइवेट स्कूल में हूँ, तो वहाँ के बच्चे लोग से तो हम लोग मुलाकात कर लिए। वहाँ पर कुछ शिक्षकगण हैं, कुछ शिक्षकगण तो अभी कुछ ऑफिशियल काम में बिजी हैं, कॉपी वगैरह चेक करे में, लेकिन कुछ शिक्षकगण जो है उनसे रिक्वेस्ट करने पर टाइम निकाल लिए मेरे से बात करने के लिए। तो चलिए सीधे उनसे हम लोग बात करेंगे कि एजुकेशन में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है और बच्चे और पेरेंट्स को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के क्या उन लोगों के अंदर मानसिकता है, खुद उन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। पूरे सर गांव के एक स्कूल में आप शिक्षक हैं और यहाँ पर आप लोग का तो जैसे सर बता रहे थे कि ज़्यादा सैलरी नहीं पे कर पाते हैं और एक सेवा की भावना से आप लोग यहाँ पर आते हैं कि जो गांव के बच्चे हो शिक्षित हो सके। तो ये चीज़ जानना चाह रहे कि डिफ़िकल्टीज़ क्या आता है यहाँ पर गाँव में बेसिकली एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए? एजुकेशन को लेकर डिफ़िकल्टी मोस्टली पेरेंट्स को लेके है। उनका जो नज़रिया है एजुकेशन को लेके, जब वो इंग्लिश मीडियम को ले के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनकी नज़र मतलब वो एक विशेष नज़रिया, बच्चों को खाली ट्यूशन भेज देंगे तो इसी से उनका काम चल जाएगा, लेकिन उनको थोड़ा बहुत बच्चों के ऊपर हल्का सा प्रेशर भी देना पड़ता है कि आपको जो होमवर्क मिला है कम से कम वो कंप्लीट करें। ये चीज़ हम लोग ऑलमोस्ट ज़ीरो देखते हैं। वो ये सब कुछ एकदम सब कुछ या तो टीचर्स के ऊपर या फिर अपने ट्यूशन टीचर्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं। ये बोलने का मतलब कि पेरेंट्स अगर एक बार बच्चे को स्कूल में एनरोल कर लेते तो सोचते कि हमारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाता। अपने मतलब बच्चे के पीछे मतलब हम लोग को थोड़ा सा एफर्ट और टाइम हल्का देना है। भले ही ये ना हो कि उनको पढ़ाना ही पड़े, लेकिन थोड़ा बहुत एफर्ट अगर वो लोग लगाएं तो बच्चों पर हल्का सा प्रेशर आ सकता है और रिजल्ट बेटर हो सकता है। बेटर। अच्छा, आपका स्वागत है। बोल रहे थे कि सर गांव के स्कूल में लगभग आप जैसा कि बता रहे थे, बात हो रही थी कि 10-12 साल से इस लाइन में है। एक चीज़ जानना चाहिए कि जैसे बहुत सारे बच्चों से ही बात हुआ तो गर्ल्स और बॉयज़ को लेकर के जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अंतर जो बोला जाता है तो उसका भेदभाव है अभी भी गाँव में, ऐसा क्यों सर? देखिए, मेन चीज़ इसका बेसिकली चीज़ है कि गांव में आप देखिएगा एजुकेशन का कमी है और शहर में आप देखने जाइएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स जो है एजुकेटेड मिलेगा। तो इसी के ये भी एक कारण हो सकता है आपका जेंडर विश्लेषण का, जो भी आप पूछे ये भी हो सकता है। अच्छा, और बोल रहे थे कि सरकारी स्कूल भी है गांव में, प्राइवेट स्कूल जैसा कि आपका एक है, जैसा कि सर बता रहे थे कि बहुत ही मिनिमम फी आप लोग लेते हैं और बच्चे को शिक्षित करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में खाना भी मिल रहा है, अंडा भी मिल रहा है, बिस्किट भी मिल रहा है, उसको छोड़ करके आपके स्कूल में बच्चे जो तुलसी छवि पब्लिक स्कूल है यहाँ क्यों आएंगे, क्यों आते हैं? और देखिए, मेन चीज़ है कि सरकारी स्कूल में जो है खाना भोजन जो दिया जाता है, मिड डे मील कहते हैं उसको, वो ठीक है सरकारी स्तर से, वो क्या कुपोषण को थोड़ा बढ़ावा देने के मतलब ताकि कम हो सके इसके लिए किया गया है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, सरकारी स्कूल में आप जाइएगा तो पढ़ाई का जो स्तर है वो प्राइवेट जैसा अभी तक नहीं बन पाया। तो मेरा एक मतलब खुद का नसीहत कि सरकारी जो भी सिस्टम है, जिसे प्राइवेट होता है कि प्राइवेट में जितने सारे टीचर हैं उसको देखने के लिए ना कोई एक इंचार्ज मतलब रहता है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, क्या टेस्ट लिया जा रहा है, उसका मार्क कैसे आ रहा है। तो सरकारी में भी अगर ऐसा वाला आ जाए तो शायद उसका और इम्प्रूव हो सकता है एजुकेशन। मतलब वहाँ बच्चे ज़्यादा एनरोल करेंगे और फिर वहाँ पे डेवलपमेंट हो। जैसे कि बात है हम लोग के इसमें स्कूल में आने का, तो इसमें देखिए मेन चीज़ हम लोग गांव का जो स्कूल है यहाँ पर हम लोग जितने भी टीचर हैं तो हम लोग का कोशिश ये है कि देखिए शहर में ज़्यादातर जो बच्चा है उसको सारे भौतिक सुविधाएं
आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन गांव के जो बच्चा है उसको उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग का कोशिश ये है कि हम लोग जितना भी टीचर है, मैडम है, सब है, यहाँ पर भी हम लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है ताकि शहर के बच्चा मतलब जिस स्टेज में हम लोग को, गाँव के बच्चे को भी हम लोग उस स्टेज सारी सुविधाएं उस तरह का शिक्षा आप लोग दे सके गाँव में। जैसे कि सर भी बता रहे थे कि पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं उतना, तो बहुत सारे बच्चे होमवर्क वगैरह भी कम, जाहिर सी बात है अगर घर में पेरेंट्स नहीं ध्यान देंगे तो होमवर्क नहीं बना कर लाते। तो उस तरह सिचुएशन को आप लोग बच्चे को किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से ही बैन है कि किसी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, मारना नहीं है, तो उसको कैसे डील करते हैं? देखिए डील कैसे कर रहे हैं बच्चे, मान लिया होमवर्क बना के नहीं आए तो कैसे डील करते हैं? देखिए उन लोग को तो प्रेशराइज करना होगा, प्रेशराइज तो करना होगा कि बच्चे होमवर्क बना के आए, उसको ऐसे व्हाट्सएप में जुड़े हैं सब कोई बच्चे को, तो इन्फॉर्मेशन करते रहते हैं कि अपना ध्यान दे पर। मतलब नेक्स्ट डे फिर से उसको एक बार मौका देते हैं सुधरने का, फिर बना के लाइए, तो इस तरह से मतलब इम्प्रूवमेंट करते हैं। अच्छा यही मतलब बोल रहे थे कि स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं और आई थिंक न्यू लग रहे हैं। न्यू जी सर। अच्छा ठीक है। बोल रहे थे कि ऐसा एक चेंजेस किया जाए कि मतलब जो शिक्षा का, जो ग्रामीण शिक्षा में जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। कोई ऐसा चेंजेस आप मान लीजिए, सपोज अभी आप एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए तो क्या तुरंत एक ऐसा काम करिएगा जिससे शिक्षा, मतलब आपके नज़र में क्या ऐसा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है? सर मेरा जो फर्स्ट ये रहेगा कि यहाँ पर जैसे थोड़ा बहुत टीचर्स की कमी है, टीचर्स की कमी को भी पूरा करना पड़ेगा पहले, फिर बच्चे का आना ले जाना का सुविधा भी मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि ताकि बच्चे स्कूल कॉलेज वगैरह सब पहुँच सके सही टाइम पर वगैरह। और डिसिप्लिन पहले तो है, डिसिप्लिन पूरा फ्लो करना पड़ेगा, मतलब डिसिप्लिन और बच्चों को जो सारी सुविधाएं हैं वो बीएड और जो टेट सारा कंप्लीट है। बोल रहे थे कि सर एक अभी जो सरकार झारखंड में मतलब जो बार टेट का जो टीचर वैकेंसी का, देखिए सर हंस भी रहे हैं और मतलब सरकार का जो नीति है उसका हंसी भी आ रहा है सर को भी, तो मेरा तो बात ही छोड़ दी है। बोलते कि मतलब क्यों है बार लेट हो रहा है? एक टीचर मतलब इतना मेहनत करता है और फिर भी मतलब उसको अपना क्या बोलते हैं सही जगह नहीं मिल पा रहा है। देखिए मेन चीज़ क्या है, अभी झारखंड में सरकारी जो व्यवस्था है, आप देखिएगा कुछ ही दिन पहले सीजीएल का जैसे एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होते होते एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट भी नहीं हो पाया, उसके बाद ये मतलब एक्सटेंड हो गया एकदम। जो इसमें था कि कॉपी जो था पहले से वायरल हो गया, तो सरकारी ये में ये अच्छा से इसको नियंत्रण करना चाहिए, एग्ज़ाम वगैरह सही समय पे लेना चाहिए, ताकि जितने भी लोग इसमें मेहनत करता है, बहुत मेहनत लगता है, कोई भी बच्चा कोई भी सरकारी जॉब पाने के लिए जो उम्र बीत जा रही है इंतज़ार करते करते। हम खुद टेट क्वालिफाई है 2016 के बाद से, और अभी तक हम लोग का मतलब सरकार की तरफ से एक बार भी सरकारी में बैठने का भी मौका नहीं मिला गया है। आप सर मतलब किसको, मतलब क्या किस नज़र से इसको देखते हैं? क्या ऐसा चेंजेस, मतलब कहाँ ऐसा लूप होल्स जो बोलते हैं? लूप होल्स ऊपरी लेवल, सिस्टम लेवल पर ही मुझे लगता है कि लूप होल्स हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मतलब अपने काम को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इससे कितने लोगों की ज़िंदगियों पर असर पड़ सकता है। तो दिख रहे सर बहुत अच्छी बात बोले कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे स्कूल हो या सरकारी तंत्र हो, सारे लोग ख़राब नहीं होते, कुछ लोगों की, चंद लोगों की वजह से सारा सिस्टम मतलब 0 पॉइंट पे आ जाता है। इसका दोषी आप किसको मानेंगे, सरकार को या पार्टी को? मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी को आप देंगे, समझ रहे हैं ना? मुझे लगता है कि यहाँ पर इच्छा शक्ति की कमी है। यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं जिनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, और जो इम्पोर्टेंट है उनको चादर के नीचे धकेल दिया जा रहा है। नहीं तो इसको मतलब किस नज़र से देखते हो? पार्टी को लेकर के, मतलब कोई पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को लेकर के, या फिर राजनीतिक पार्टी को लेकर नहीं है। ये यहाँ पर कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, और अगर जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो शायद ऐसा ही व्यवहार करती, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो लोग बेहतर करें। तो देख रहे जैसा सर बता रहे कि कोई किसी भी सरकार की पार्टी रहे, अगर उन लोगों का सोच सही रहेगा, काम करने वाले लोग रहेंगे तो ज़रूर डेवलपमेंट होगा। क्या सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो गांव में है, पढ़ाई तो चलिए ऊपर नीचे डिफरेंसेस तो है ही, सरकारी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ 0 है। मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल में ड्राइंग क्लासेस हो गया, कंप्यूटर क्लासेस हो गया, खेल कूद स्पोर्ट्स डे हो गया, तो उसको लेकर के मतलब किस नज़र से आप देखते हैं?
देखिए जो प्राइवेट जो स्कूल है उसमें तो सारा सब ओके ही है, और सरकारी में जैसे हम लोग देखें हैं कि कोई स्कूल में कोई मैम नहीं आए हैं तो उसको रिसीव करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं है। बच्चे को छोड़ कर रिसीव करने चल जाते हैं, कोई मतलब देखने वाला नहीं। गेट बंद कर दिया स्कूल, जैसे गेट बंद कर दिया उसके बाद जैसे टिफिन हो गया तो बच्चे चले जाते हैं घर पहुँच जाते हैं, टीचर को पता नहीं चलता। सिस्टम नहीं है यहाँ पर। क्या होता है कि जैसे ही गेट बंद हो गया तो बच्चे एकदम छुट्टी तक यहीं पर रहना होता है, उसके बाद जाना होता है। कोई भी मतलब बच्चे नहीं, उसका पेरेंट नहीं आया तो उसको कॉल किया जाता है कि आप आइए अपने बच्चों को लेके जाए, लेकिन सरकारी में नहीं होता। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, बस आप लोग उसको छोड़ दें क्योंकि आप लोग का क्लासेस मतलब बच्चे को छोड़ के ऑन स्पॉट अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए तो इमीडिएटली फर्स्ट एक्शन क्या लें? फर्स्ट एक्शन तो हम यही लेंगे कि जो टीचर्स हैं क्वालिफाइड टीचर्स ही आ पाए इस फील्ड में, और मतलब जो टीचर्स नहीं तो मतलब जो आपका संविदा पे जो लागू होते जो अभी क्या पारा टीचर जो क्या नहीं उसको सख्ती से लागू किया जाए। नहीं, पारा टीचर को अलाउ करते हैं कि नहीं? जो अभी सरकार ने ट्रेंड कराया है रहते हुए, शुरू में ले लिया था फिर बाद में भी ट्रेंड कराया था ना BL। पारा टीचर्स जो पहले आ चुके हैं मैं उनको हटाने की बात नहीं कहूँगा, लेकिन आने वाले भविष्य में मैं मतलब वैसे ही शिक्षकों को अलाउ करना चाहूँगा जो पूरी तरह से ट्रेंड हो। अभी क्योंकि अगर आप उनको ले चुके हैं और फिर हटाना उनके साथ गलत होगा, लेकिन आने वाले भविष्य में हम नहीं तो सवाल तो फिर वही कॉस्ट का ऊपर पड़ जाता ना कि अगर ट्रेंड वाला को लेंगे तो उनको अगर सरकार को 60,000 देना पड़ेगा, तो अभी पारा टीचर आपको भी मालूम है 10,000 8,000 में काम कर रहे, तो वो कॉस्ट का बहुत डिफरेंस। कॉस्ट का आखिर मान लीजिए 60,000 80,000 अगर पेमेंट करेंगे तो फिर तो टैक्स भी आपके ऊपर, आपके और हमारे ऊपर ही बढ़ेगा। जी बिल्कुल, वो इसी मान रहे ना, ये बिल्कुल मान रहा है, लेकिन सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो ज़्यादातर कल्याणकारी होती हैं। इस बात को लेके कि नहीं कि उसको कितना फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग जो कदम उठा चुके हैं उससे पीछे हटना गलत होगा। लेकिन आने वाले भविष्य में हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही बच्चों के भविष्य की और हमारे देश के भविष्य की, तो ऐसे बच्चों का भविष्य कोई ट्रेंड टीचर ही बना पाएगा। थैंक यू सर मेरा चैनल में जुड़ने के लिए। और जैसे देख रहे सर बता रहे थे कि अगर चेंजेस चाहिए तो सबसे पहले जो ट्रेंड टीचर है उन्हीं को इस फील्ड में मतलब आने दिया जाए, और वैसे ही लोगों को हायर किया जाए जो ऑलरेडी ट्रेंड है, B.Ed किए हुए हैं, टेट पास है, ताकि उनको अभी अनट्रेंड टीचर को लेकर के बाद में फिर उस तरह का डिफ़िकल्टीज़ नहीं आए कि उनको फिर से ट्रेंड कराना पड़े और फिर उनको बैठाना पड़े। तो इन सारे मुद्दों के साथ आप जस्ट देख रहे थे एक गाँव में आसनबनी का गाँव में तुलसी छवि पब्लिक स्कूल है, उसी के 2nd और 3rd फ्लोर पे, और ग्राउंड रिपोर्टिंग से आपको रिपोर्ट दे रहा था। ठीक है, थैंक यू।